आपके सपने तभी साकार हो पाएंगे जब उन्हें पूरा करने का साहस आप हमारे साथ जुड़कर उठा पाएंगे। दोस्तों, आप सभी प्यारे साथियों का मैं स्वागत करता हूं कुछामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों साथियों, पशु परिचर भर्ती में अब वो लंबा समय नहीं बचा है जिसका आप सभी साथी इंतजार कर रहे हैं। साथियों, 5 महीने के आसपास का समय आपके पास है और जो साथी इन 5 महीनों में समर्पित होकर इस भर्ती के पीछे लग जाएगा या तैयारी कर लेगा, वो तो मान लीजिए कि अपना टारगेट पूरा कर लेगा, वरना भर्तियां तो आती जाती रहेगी। तो जो साथी अपने सपने को, अपने लक्ष्य को अचूक निशाने की तरह देख रहे हैं, वो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज बता देता हूं कि राजस्थान जीके के 2500 प्रश्न हम देख रहे हैं, वो मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में हम देख रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो टेस्ट रहने वाला है वो टेस्ट नंबर 17 रहने वाला है। अब तक मैंने 16 मॉडल पेपर आपको राजस्थान जीके के हल करवा दिए हैं, जिसमें किसी में 50, किसी में 60, किसी में 70, किसी में 80 क्वेश्चन तक मैंने लिए हैं। लेकिन मैंने टारगेट लिया कि 50 मॉडल पेपर बच्चों को करवाएंगे और प्रत्येक में 50 क्वेश्चन रखेंगे, तो भी 2500 क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें क्लास संस्कृति, भूगोल, इतिहास, राजनीति सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपने लक्ष्य को अचूक निशाना मानकर जो आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए बेहतरीन ऑफर है कि हमारी जो ऐप है उस पर कंप्लीट पशु परिचर कोर्स अवेलेबल है। जो साथी हमारे साथ जुड़कर ये चाहते हैं कि हम वही पढ़े जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो तो रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी, क्लास के नोट्स मिलेंगे, टॉपिक अनुसार क्वेश्चन आपको अगले महीने से मिलेंगे और 50 मॉडल टेस्ट पेपर दिए जाएंगे। तो प्यारे साथियों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही डाउनलोड करके आज ही ऐप पर आ जाओ और जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा हम करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं कि आप पहले क्वेश्चन से लेकर अंत तक, चाहे कितने भी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आया हूं। वह पहला राजपूत शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? वह पहला राजपूत शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो कौन था दोस्तों? तो देखिए कौन था वो था रावचंद्र सेन। कौन था? रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन दोस्तों, अग्रिम प्रताप के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भाषा भूषण नामक ग्रंथ किनका है दोस्तों? भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो प्यारे साथियों, सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन डी, यहां पे जसवंत सिंह राठौड़ ने। किसने की थी? जसवंत सिंह राठौड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? भारत में बनी 5 वेधशालाएं और इन सभी का आमेर जयपुर के कच्छावा राजवंश के शासक नाम है सवाई जय सिंह, इन्होंने करवाया था दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एक बार मेरे को यह बता दीजिए, इसका उत्तर कमेंट करिए और साथ में यह बता दीजिए कि 1 से लेकर अब तक जो 16 मैंने मॉडल पेपर अटेंड करवाए हैं, यहां पे जो मॉडल पेपर आपको करवाए हैं वो किस किसने अटेंड कर लिए? जिसने भी नहीं किए उनके लिए देखिए, पशु परिचर मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है। देखिए बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे। बाकी 50 जो मॉडल पेपर अलग है ना, वो ऐप के अंदर, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो क्वेश्चनों की भरमार मिलेगी आपको। और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन देख लीजिए, यहां पे रहेगा आपका सही ऑप्शन बी, डॉक्टर मोहम्मद अली ने। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई? राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी, और सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी जे नारायण व्यास ने। सबसे पहले किसने? जे नारायण व्यास ने। अगला क्वेश्चन, कि शिलालेख में बीलू के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है,
वह शिलालेख जिसमें बीलू के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। कौन सा शिलालेख? कौन सा शिलालेख है? श्रृंगी ऋषि शिलालेख। ये क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप ज्यादा ध्यान ना दे, जो आपका स्तर है ना वो 10th स्तर है, और उसी स्तर के क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 ईस्वी में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इनमें से किस स्थल की खुदाई की गई थी? 1998 की बात कर रहे हैं, और 1998 में किस स्थल की? लच्छूरा की। किसकी की गई थी? लच्छूरा की। एक डाउट और चल रहा था ना आपके दिमाग में, क्या डाउट चल रहा था कि सर जीके 50 जिलों के अनुसार आएगा या 30 जिलों के अनुसार आएगा? तो सुन लो मेरी बात, आपका जो जीके बनकर आएगा ना, जीके आपका जीके वो 50 जिलों के अनुसार ही आएगा। समझ गए? तो तैयारी 50 जिलों के अनुसार ही हमें करनी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसके शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसके शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसके शासनकाल को? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में रोशन बेग किस राज्य के प्रमुख क्रांतिकारी थे? क्वेश्चन प्यारा बन गया है, उत्तर भी प्यारा आना चाहिए। कहां के थे? कोटा के। कहां के थे? कोटा के। तो सी ऑप्शन आपका है जो यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा को ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की पदवी दी गई थी? मेवाड़ के किस महाराणा को ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की पदवी दी गई थी? किनको दी गई थी? महाराणा फतेह सिंह को। किनको? महाराणा फतेह सिंह को। अगला क्वेश्चन, कि स्वतंत्रता सेनानी को उनकी मृत्यु के बाद मुस्लिम समझकर दफना दिया गया था? किन्हें दफनाया गया था? यह क्वेश्चन बहुत बार आया 11 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में, और वो थे अर्जुन लाल सेठी। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी दोस्तों। नेक्स्ट, कि सिसोदिया शासक ने साथियों तथा प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। विजय कटकातु की उपाधि किस सिसोदिया शासक ने धारण की थी? क्वेश्चन अच्छा है ना ये? तो ये की थी राज सिंह ने। किसने की थी? राज सिंह ने दोस्तों। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीकानेर राज्य में वसूल किया जाने वाला सीमा शुल्क आयात निर्यात तथा चुंगी कर कहलाता था? क्या कहलाता था? जकात। क्या कहलाता था? जकात कहलाता था दोस्तों। नेक्स्ट, सन 1942 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया तो उनके समर्थन में राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 13 दिन तक उपवास किया था? चलो जल्दी से उत्तर कमेंट करो। किसने 13 दिन तक? 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया तो उनके समर्थन में राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 13 दिन तक आमरण अनशन किया था? क्वेश्चन तो प्यारा बन गया और उत्तर भी आपका प्यारा सा आ गया, शोभाराम ने। किसने? शोभाराम ने। नेक्स्ट, गठियाला के शिलालेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए? यह क्वेश्चन मैं चाहता हूं सबका सही हो, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से। गठियाला के शिलालेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए? 15 नंबर क्वेश्चन। किससे? गठियाला शिलालेख जोधपुर। अब यहां पे एक प्यारा सा लिख लेना ग्रामीण, लेकिन हो जाएगा गलत। अब है आपके फलोदी में ही कुछ अपडेट इस प्रकार होनी चाहिए, समझ गए ना? नेक्स्ट, अजीत सिंह द्वारा दुर्गादास को मारवाड़ से निष्कासित कर देने पर उसने कहां सेवा प्रारंभ की? दुर्गादास को मारवाड़ से निष्कासित कर देने के बाद वो कहां पर, यानी किस राजा के पास चले गए थे दोस्तों? किसके पास? अमर सिंह द्वितीय के पास। अगला क्वेश्चन,
750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भाग पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया? किसने किया था? गुर्जर परतियार राजवंश ने। किसने? गुर्जर परतियार राजवंश ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान के उत्खनन से यह ज्ञात हुआ कि सेंधव लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? सेंधव लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह कहां से हमें पता चलता है? तो यह पता चलता है कालीबंगा सभ्यता से। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत आजाद हुआ उस समय राजस्थान की कौन कौन सी रियासतों के नरेशों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी? कौन कौन सी रियासतें थी? क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों ये, और उत्तर भी अच्छा सा है। ये रहा डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर। जोधपुर तो है जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, समझ गए? तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? बिसलपुर की स्थापना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। यह क्वेश्चन भी अच्छा बन सकता है एग्जाम में। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका जो स्क्रीन पे है। एक बार फिर देखिए, जानकारी देने का मेरा यह मिशन नहीं है कि आप जुड़े ही। मेरा जानकारी देने का जो मुख्य मिशन है वो है कि आपको पता चल जाए कि हम पशु परिचर भर्ती की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। एक चीज यहां पे मैं नोट करवाना चाहूंगा आपको, जो चीजें मैंने पहले बता दी वो नहीं बताऊंगा। यहां पर देखिए, हमारे सिलेबस में क्या जीके, जीके है ना, 9000 क्वेश्चन दे दूंगा पीडीएफ। हमारे सिलेबस में क्या साइंस, 1500 क्वेश्चनों की पीडीएफ दे दूंगा। हमारे सिलेबस में क्या है? पशुपालन दे रखी है मैंने 1500 क्वेश्चन। देखिए ये रही पशुपालन का जो अलग से कोर्स है। बचा क्या? मैथ। सर मैथ का क्या करें? मैथ की क्लासें अटेंड करो, बाकी हर टॉपिक के आपको 15-20 क्वेश्चन है वो उपलब्ध करवा देंगे, जिनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। लेकिन समय रहते आज जुड़ोगे ना, तब आप 5 महीने का जो टारगेट है हमारा उसमें कंप्लीट कर पाओगे। 50 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, क्लासें मिल रही है, तो समय किस बात का? रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट्स, टॉपिक क्वेश्चन व 50 मॉडल पेपर यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता नगरीय किस जिले में विकसित हुई जहां से सीवी जनपद के सिक्के मिले? सीवी जनपद के सिक्के मिले थे चित्तौड़गढ़ से। कहां से? चित्तौड़गढ़ से। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या किस दुर्ग के अंदर की थी? उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी कटारगढ़ में। कहां पर की थी? कटारगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बीलू के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? संप सभा। कौन सा था? संप सभा था ये। अगला क्वेश्चन है, चुनीलाल व अमृतलाल पावक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? चुनीलाल और अमृतलाल पाइक है, इनका संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़ा रहा दोस्तों? किससे जुड़ा रहा? प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, किस मारवाड़ शासक को मुगल बादशाह शाहजहां ने महाराजा की उपाधि देकर सम्मानित किया, जिनका आगरा में राज तिलक किया गया था? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और यहां पे आपका जो सही रहेगा वो है जसवंत सिंह प्रथम। तो कौन सा ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहने वाला है? ऑप्शन ए सही रहने वाला है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है कि बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? अब यह क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। किसको नहीं पता वो मेरे से पूछ सकता है, मैं बता दूंगा। बता दूं क्या? तो यह रहा, माघ महीने की पूर्णिमा को। समझ गए? नेक्स्ट, संगीत का संक्षिप्त व्याकरण किसे कहा जाता है? संगीत का संक्षिप्त व्याकरण यह कहा जाता है राग रत्नाकर को, या राग रत्नाकार को दोस्तों।
प्यारा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, किस वाद्य यंत्र की आकृति चिलम के आकार जैसी होती है? इस प्रकार की चिलम होती है। इस प्रकार की आकृति किसकी होती है? शहनाई की। किसकी होती है? शहनाई की। नेक्स्ट, फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कौन सा नृत्य है? बम नृत्य। कौन सा है? बम नृत्य। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक है नानूराम। कौन है? नानूराम। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? भैंसे की बलि किनको प्रसन्न करने के लिए दी जाती है साथियों? मामा देव को प्रसन्न करने के लिए। किनको? मामा देव को प्रसन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन, खंडित शिवलिंग की पूजा कहां की जाती है? खंडित शिवलिंग की पूजा जोधपुर, अजमेर, डूंगरपुर या सिरोही? चलो ये क्वेश्चन अलग बनाओ इसको। खंडित शिवलिंग की पूजा तो होती है, ये कहां? डूंगरपुर में। लेकिन एक लोक देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, वो लोक देवी कौन सी है? उसका नाम प्यारे साथियों आपके कमेंट में चाहता हूं मैं। देखिए दबाकर कमेंट करो। आप जो कमेंट में शर्म करते हो ना कमेंट नहीं करने की, ये ही आपकी सबसे बड़ी गलती है जिससे आप पीछे जाओगे। कमेंट करोगे चाहे गलत हो चाहे सही हो, जैसे ही क्वेश्चन आए कमेंट कर दो। हाँ थोड़ा मैं स्पीड से चलता हूं क्योंकि आपका समय खराब नहीं करना चाहता मैं एक क्वेश्चन में 1 मिनट नहीं लेता हूं, 1 मिनट में 3 से 4 क्वेश्चन करवाता हूं, समय बचे आपका। समझ गए? क्वेश्चन अगला तो बता दो, गुगी क्या है? गुगी क्या है? गुगी वस्त्र होता है दोस्तों। क्या होता है? वस्त्र एक। अगला क्वेश्चन, डामोर जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? डामोर जनजाति का मुखिया मुखी कहलाता है। देखिए डामोर जाति की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? डामोर जाति की बात कर रहे हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। यह क्वेश्चन आया ना, कब से इंतजार कर रहा था, कब आएगा कब आएगा। मिलान वाला क्वेश्चन आता है ना तब मजा सा आता है। तो चलिए देखते हैं। आदिवासियों की देवी कंठेश्वरी माता है और कंठेश्वरी माता है ऑप्शन 3 में। चारणों की लोक देवी, सिरवी जाति की कुल देवी और चौहानों की कुल देवी। चारणों की देवी है करणी माता, सिरवी जाति की कुल देवी है आई माता और चौहानों की कुल देवी है झीण माता। तो 3 4 1 2, 3 4 2 1, 3 4 1 2 ये रहा। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया, लेकिन यहां स्थित कीर्ति स्तंभ जो 7 मंजिला एक भव्य कला का प्रतीक है, यह किसने बनवाया था? यह किसने बनवाया था? बघेर वंशीय शाहजीजा ने। बघेर वंशीय शाहजीजा ने। अच्छा क्वेश्चन आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह के समय का वह चित्रकार जिसने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली थी, कौन थे दोस्तों? इसका उत्तर दे दो फटाफट। यह क्वेश्चन तो आया भी बहुत बार है, आएगा भी बहुत बार, और ऑप्शन आपका यहां पे रहेगा सही डी, साहिब राम। कौन है? साहिब राम दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थानी स्त्रियों का वह सर्वप्रिय त्योहार जिसे विवाह के पश्चात पीर में मनाने की परंपरा है। राजस्थान में एक प्रथा है कि विवाह के पश्चात पहले सावन में सास और बहू को कभी साथ नहीं रहना चाहिए। वह त्योहार कौन सा है? कौन सा त्योहार है वो है तीज का त्योहार। सावन में आती है ना तीज, उसका त्योहार। अगला क्वेश्चन, कि समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, किस समारोह में? क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं जदूला या जड़ूला। जड़ूला भी कहते हैं इसे। समझ गए? अगला क्वेश्चन, सुरलिया एक आभूषण है जिसे में पहना जाता है। सुरलिया किस में पहना जाता है साथियों? कान का आभूषण होता है सुरलिया। किसका होता है? कान का आभूषण। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वह बोली जिसे ग्रियर्सन महोदय ने बिल्ली बोली कहा, वह जिसमें च और छ का उच्चारण स में किया जाता है एवं था के स्थान पर हथों का प्रयोग किया जाता है।
अब तो बता दो, भीली बोली यानी भीली क्षेत्र में, और भीली क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली। सर्वाधिक गुजराती प्रभाव। एक एक चीजें याद करो, यहां से याद हो जाती है। अगला क्वेश्चन, पार्श्वनाथ जैन मंदिर में 23वें तीर्थकर एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। उनके पीले पत्थर से निर्मित चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर राजस्थान में कहां स्थित है? यह क्वेश्चन कितने लोगों ने पहली बार पढ़ा और कितने लोगों ने पहले पढ़ रखा है, यह भी साथ में बता देना, और सही यहां पे ऑप्शन ए आपका रहेगा सारे साथियों, लोधरवा में, लोधरवा जैसलमेर। क्वेश्चन 43, पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला व अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त मेला है, जिसमें सर्वाधिक विदेशी यात्री आते हैं। यह किस मेले में, यह किस महीने में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कार्तिक महीने में। किसमें? कार्तिक महीने के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, किस व्यक्तित्व ने सेरियाओं की विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा कि सेरिया को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवन भर आपको याद रखेगा? यह किसने लिखा था? अब बताओ जल्दी से। तो यह लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन सी देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने। अगला क्वेश्चन, चंग नृत्य किया जाता है किस क्षेत्र में? चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है। शेखावाटी में 4 जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? ताराबाद की ओढ़नी किनमें है? आदिवासियों में। किनमें है? आदिवासियों में प्रचलित है। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ? ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ? क्वेश्चन नंबर अच्छा है 47, तो सही रहेगा पर्सिया, ईरान से। पर्सिया, ईरान से। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए, फतेहजंग गुंबद स्थित है। फतेहजंग गुंबद कहां पर है? अलवर में। कहां पर है दोस्तों? अलवर के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलूमंड, फड़ौदी, जोधपुर हटा दो, फड़ौदी कर लो, में हुआ, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। वे लोक देवता है रूपनाथ जी। रूपनाथ जी का ही अन्य नाम है बालकनाथ। अगला क्वेश्चन, नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ हीरालाल बनारसीलाल की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली तथा सीताराम सिंगतिया की हवेली का शिल्प बेजोड़ है। तो ये सभी हवेलियां है कहां पर? यह है बिसाऊ में, और बिसाऊ कहां पर है? झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृतिक प्रभाग नहीं है? कौन सा नहीं है? रावली या पहाड़ी क्षेत्र है, थार या और अन्य शुष्क क्षेत्र है, विंध्य और मालवा सहित पठार है, पश्चिमी और पूर्वी घाट। यहां पर कहां पर है? समुद्र ही नहीं है तो घाट कहां पर आएगा? डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में खारापन व सारियता की समस्या का समाधान क्या है? मिट्टी में खारापन व सारियता की समस्या का समाधान, खारापन है यानी कि सारियता है, और उसके लिए जिप्सम क्या है? तो खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना। नेक्स्ट, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा माउट किन कारणों से होती है? किन कारणों से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण। पश्चिमी विक्षोभों के कारण दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि राजस्थान में क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वालरा। क्या? वालरा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भारत में रिक्त स्थान का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान? किसका है दोस्तों? सीसा और जस्ता का। सीसा और जस्ता का। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। वैसे देखिए कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके लिए है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए आपको अटेंड करना है दोस्तों। समझ गए ना? ये ना हो कि कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट रह जाए, आप उसको अटेंड ना करें, तो ये आपकी गलती है। हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना है और अटेंड करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राजस्थान के अंदर कितना है,
यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ कितना है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे आया है और ऑप्शन आपका सी सही रहेगा, 75.1%। अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है। यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? किस जिले के अंदर है साथियों? तो बता दीजिए मेरे को। तो यह है बारां में। किस में है? बारां जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? 58 नंबर क्वेश्चन है। और सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है कोटा में। किसमें? कोटा के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर यानी येलो स्टोन के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है दोस्तों? तो यह है आपका जैसलमेर। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, तो 60 को थोड़ा पढ़ लो आराम से। निम्नलिखित प्रजनकों में से कौन अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है? अब बना क्वेश्चन और अब आएगा इसका उत्तर। जब तक उत्तर नहीं तब तक मजा नहीं। बता दीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और 60 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी मेष यानी भेड़ प्रजनक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण निम्न में से कौन सा? राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है? क्यों होती है कम? तो देखिए, अरब सागरीय मानसूनी हवाओं के समानांतर अरावली पर्वत का होना, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान आते आते लगभग सूख जाना, राजस्थान में अत्यधिक गर्मी के कारण मानसूनी हवाओं की आर्द्रता नष्ट हो जाती है। उपयुक्त सभी विकल्प राजस्थान में वर्षा कम होने से सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही यहां पे रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान की नदियां एवं उनके जिलों के संदर्भ में निम्न में से असंगत कथन है, वो आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी से इसका उत्तर है वो कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 62, माही नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर, लूनी नदी अजमेर जोधपुर। अब देखिए अजमेर जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण कर लेना यहां पे। बनास नदी भीलवाड़ा टोंक, ये देखिए यहां पे टिक लगाना था, बाय चांस इधर कर दिए इनको। चंबल नदी कोटा, भीलवाड़ा में चंबल नदी नहीं जाती है, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? कौन सा भौतिक विभाग है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? बताइए। वो है आपका मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, गोंडवाना लैंड की बात हो रही है यहां पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? कौन सा कार्य बताओ एक बार? तो ये रहा वनोन्मूलन करना, वन रोपण करना, अभयारण्यों की स्थापना करना, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना, वन उन्मूलन करना या वन रोपण करना। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यह क्वेश्चन आपके लिए, आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 66 का आपका प्रश्न है और इसका उत्तर जो जो देगा, मान लीजिए वो तैयारी बहुत अच्छा कर रहा है, आपका प्रश्न है ये, और आपका प्रश्न मतलब आपको इसका उत्तर देना है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है? हाथी परियोजना, घड़ियाल परियोजना, शेर परियोजना, बाघ परियोजना। और एक बार 65 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो भी मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को अभी तक आपने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और उसके बाद अब जाओ आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर और कोर्स में जुड़ो। मैं इतना कहता हूं कि जब तक एग्जाम होगा तब तक आपके साथ 24 घंटे 7 दिन 30 दिन तक आपके साथ लगा रहूंगा। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत आपको करनी है, बस सपोर्ट हमारा। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।